आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त नई दिल्ली के हेरल्ड हाउस के सामने खड़े हुए हैं और इसलिए हेरल्ड हाउस के सामने खड़े हुए हैं क्योंकि हेरल्ड हाउस पिछले 12 सालों से बहुत सुर्खियों में रहा। ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, ईडी का आरोप है कि इस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने। हेरल्ड की और भी कुछ संपत्तियों के बारे में भी ये आरोप हैं। इस पूरे मामले में ईडी ने मामला दर्ज भी किया था और लगातार ईडी ने सोनिया गांधी से भी पूछताछ की थी, राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। लेकिन आज यानी 16 दिसंबर 2025 को ईडी को ज़बरदस्त झटका लगा है राउज एवेन्यू कोर्ट से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में ईडी का तो केस ही नहीं बनता है। ये पूरा मामला एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। तो आप क्यों इस मामले में घुस गए, ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है और हम संज्ञान नहीं लेते। इस पूरे मामले में ईडी का केस ही नहीं बनता। यानी सोनिया गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, पूछताछ की गई, समन किया गया, मीडिया ट्रायल हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, बीजेपी की बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कि इन माँ बेटों ने देश को लूटने की कोशिश की। लेकिन अंत में कोर्ट ने कहा कि ये मामला ईडी का बनता ही नहीं है। इस पूरे फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। लगातार ईडी के दुरुपयोग की बातों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। लेकिन हम आपको ये मामला पूरी तफसील से बताते हैं और ये एक बार फिर से संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्यशैली है वो संदिग्ध है, घेरे में है। और जैसा हम पहले भी बताते रहे हैं कि ईडी जितने मामले दर्ज करती है उसमें से 2% मामले भी कोर्ट में वो जीत नहीं पाती। यानी 98% मामलों में ईडी केस हार जाती है, औंधे मुंह गिरती है। तो ईडी की जांच और दायरे दोनों पर ही सवालिया निशान कोर्ट ने खड़ा किया है। ईडी कह रही है कि इस कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वो ऊपरी अदालत जाएगी, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी हुई है। इसमें पीएमएलए का केस नहीं बनता। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला नहीं जुड़ता है। इसे संज्ञान में लेना संभव नहीं है। यानी ईडी ने कहा कि हम ईडी की चार्जशीट हम मानेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। यानी अगर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो मामला बनेगा नहीं, कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। यानी ईडी की पूरी कार्रवाई औंधे मुंह गिर गई है। आपको पता है जो नेशनल हेरल्ड मामला है वो अभी इस वक्त बागी चल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी उनके एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी द्वारा 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है जो एजीएल की है। और एजीएल कंपनी के अंतर्गत ही ये बड़ा सा हेरल्ड हाउस आया है जो आईटीओ के पास है, बहादुर शाह जफर मार्ग पे है। और इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी हैं। जज ने आज कहा कि दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा यानी ईओडब्ल्यू पहले से ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी होगा। ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है। तो ये बात भी कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को कहा है कि जो एफआईआर की जानकारी है वो आप आरोपियों को दे दीजिए। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेरल्ड मामले में 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये सभी ईडी की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने दुरुपयोग कर अपने पद का निजी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो ये सब सारी बातें हुई। अब ये नेशनल हेरल्ड का मामला बहुत सुनते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि
अगले 2 मिनट में मामला समझाने की कोशिश करें। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये जो कंपनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसमें से पैसा ही नहीं निकाला जा सकता है। जो कंपनी बनाई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आरोप है, तो जो पैसे नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हम पर आरोप लगाया जा सकता है कि हमने संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। आपको बताएं कि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और इन लोगों ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की। आरोप ये लगाया गया कि कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है, और यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजीएल का अधिग्रहण कर लिया गया, यानी यंग इंडियन ने एजीएल को अपने अंडर में ले लिया। स्वामी का आरोप था कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस 2000 करोड़ की बिल्डिंग है, इसे कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोप यह है कि 2000 करोड़ की बिल्डिंग को 50 लाख रुपए में खरीदा गया और इन लोगों पर आरोप लगाया। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं हेराल्ड हाउस, इसी को लेकर के आपत्ति आरोप है। ये नेशनल हेराल्ड अखबार था जो यहाँ से चलता था। आरोप ये लगाया कि इस बिल्डिंग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा ने एक कंपनी यंग इंडिया बना करके एजीएल को एक्वायर कर लिया और इसे कब्जा करने की कोशिश की। ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था। आपको बताएं कि जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था और 2008 से 2010 तक काफ़ी संकट में रहा अखबार, और अखबार बंद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अखबार चलाने के लिए पैसे देने की कोशिश की। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, एजीएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गए, यानी जो कंपनी बनाई जिसमें डायरेक्टर सोनिया राहुल थे, इन्होंने कंपनी को जब एक्वायर किया तो उसका कर्ज भी अपने सर पर ले लिया। सामने बताया 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। 2015-20 के बीच कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू करी, गांधी परिवार को बुलाया, कई घंटों बैठाया। सोनिया गांधी को एक बार और राहुल गांधी को शायद 2 या 3 बार बुलाया गया। 2023-24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया और 31 अप्रैल 2025 तक ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। तो ये सब सारी बातें हुई। इस पूरे मामले में कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव है। वो कह रही है कि सत्य की विजय हुई, मोदी सरकार ने दुर्भावना के चलते पूरा मामला किया, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पार्टी ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, ना अपराध से अर्जित धन का कोई सबूत है, ना ही संपत्ति किसी लेन देन का प्रमाण है। ये आरोप निराधार है। इन्हें राजनीतिक दबाव और बदनाम करने की कोशिश के चलते प्रचार अभियान यानी बीजेपी ने इस्तेमाल किया है कि ये दोनों जो है माँ बेटी संपत्ति हड़प रहे थे। अब ईडी कह रहा है कि हम चार्जशीट दोबारा दाखिल करेंगे, और वो कह रहे हैं टेक्निकल आधार पर दिया है, हम चार्जशीट दोबारा करेंगे और बाकी जांच चल रही है। आपको बताएं इस पूरे मामले में 2022 में राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, कई बार दफ्तर बुलाए गए थे। ईडी ने 13 जून 2022 को से लेकर के 17 जून 2022 तक राहुल गांधी से 5 दिन में करीब 50 घंटे की पूछताछ की थी, 50 घंटे की। और सोनिया गांधी से 21 जुलाई को 12 घंटे की पूछताछ हुई, 3 बार उनको बुलाया गया था और ईडी ने 100 से ज़्यादा सवाल किए थे। यानी 50 घंटे राहुल गांधी को बैठाया और 12 घंटे सोनिया गांधी को बैठाया। अब कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी का मामला ही नहीं बनता, ये मामला तो दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। अब ये कह रही भाई हमने बताइए कि हमने हड़पा तो पैसा कहाँ है, हमने पैसा कहाँ इस्तेमाल किया, हमने पैसे हड़पे तो पैसा लगाया कहाँ, बताइए इस्तेमाल कहाँ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई, ये सब सारे सवाल हैं। सुनिए कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पहले प्रियंका गांधी भी बोली, तो पवन खेड़ा क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। तमाम रिएक्शंस आए हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक बूस्टर मिला है तो वो भी मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और जैसे राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी ने किया नेशनल हेराल्ड मामले का, तो कांग्रेस भी पलटवार करेगी ही। यही तो राजनीति है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बयान जो इस पूरे मामले को लेकर के आए।
देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, ये सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं। ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है, ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब से लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था, और वही सामने सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई, तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था, सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। इनको मुंह की खानी पड़ी है, और समझ जाना चाहिए इनको किस प्रकार से इन्होंने लगातार 54 घंटे तक राहुल गांधी जी पूछताछ करी। सोनिया जी बीमार थी तब भी बुलाया गया उनको। तो देश पूरा देख रहा है क्या हो रहा देश के अंदर, और किस प्रकार से ये फैसला आया है। मैं समझता हूँ पूरे देश को ये जानकारी हो गई कि इस केस में कोई दम नहीं है। पंडित नेहरू ने 1938 को जो अखबार शुरू किया था, उसको लेकर के आज जिस प्रकार का ये तमाशा कर रहे हैं, उसको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। दिस इज नॉट द रिलीफ ऑफ मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी. This is court has been exposed the illegal, malified, political targeting of Narendra Modi government through this judgment. The day one onward, they are targeting the opposition, especially Sonia ji and Rahul ji, without any legal background, without anything wrong done. They are targeting. Now, this clearly, our stand is clearly vindicated.